विश्व के जितने बड़े बड़े धनुर्धर थे वो एक साइड थे। युद्ध में हनुमान जी को नहीं लाया गया तो ये धर्म युद्ध हो ही नहीं सकता। ये हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरा प्रश्न ये है संदीप जी कि महाभारत में कृष्ण भगवान को हनुमान जी की क्यों इतनी आवश्यकता पड़ गई, जो कि वो स्वयं नारायण थे? बात आपने जो प्रश्न किया है ये आध्यात्म से है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें बात ये आ रही है, आपने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ी, जो कि खुद नारायण है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि पहला रीजन तो ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन दिया था या संकल्प लिया था कि वो महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पहला। दूसरा बात ये था कि विश्व के जितने बड़े बड़े धनुर्धर थे वो एक साइड थे, एक कतार में। आप देखिए, गंगा पुत्र भीष्म, जिनको ये वरदान था कि वो स्वयं से अपनी मृत्यु ले सकते हैं, वरना उनको कोई मार नहीं सकता। कर्ण कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में सूर्य के जितने पुत्र हुए हैं उनसे बलशाली आज तक कोई है ही नहीं। सूर्य पुत्र में आप शनि देव को देख लीजिए, सूर्य पुत्र में आप कर्ण को देख लीजिए। आप देखिए कि कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके पास महादेव का धनुष था और उनको परशुराम स्वयं कहते हैं कि चिरंजीवी में भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं परशुराम। अब परशुराम जी उनको आशीर्वाद दिए हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ में यह धनुष रहेगा तब तक इस ब्रह्मांड में कोई तुमको पराजित नहीं कर सकता। तो यहां बात ये आती है कि एक अकेला धनुर्धर अर्जुन है यहाँ पे, क्योंकि भीम गदाधर है, अर्जुन धनुर्धर है, भाला चला रहे हैं युधिष्ठिर, चिकित्सक का काम कर रहे हैं नकुल और पांडित्य में सहदेव। ठीक है, लड़ने वाला तो एक वो। तो हनुमान जी की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ये जानते थे कि अगर इस युद्ध में हनुमान जी को नहीं लाया गया तो ये धर्म युद्ध हो ही नहीं सकता। ये 2 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसी ही बात आती है। एक घटना मैं आपको बताता हूं, महाभारत में ये इंगित किया गया है कि जब कर्ण अपना बाण छोड़ता था तो श्री कृष्ण जिस रथ पे सवार थे और अर्जुन उस रथ को करीब 3 फीट वो पीछे कर देता था अपने बाण से। लेकिन जब अर्जुन मारता था बाण तो उसका 21 हाथ जाता था पीछे 21 हाथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि वाह वाह क्या बाण मारा है, वो तारीफ करते हैं हमेशा कर्ण की बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि प्रभु मैंने मारा उसका 21 फीट गया और वो मान रहा है मेरा 3 फीट जा रहा है, फिर भी आप बड़ाई उसकी कर रहे हो। तो वो बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान कि सोचो कि ध्वज पर भगवान हनुमान जी विराजमान है, इस रथ पे स्वयं मैं बैठा हूं, इस त्रैलोक्य का स्वामी, और इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन बैठा है, उसको वो 3 फीट मार रहा है, पीछे जा रहा है 3 फीट, और तुम मार रहे हो जिसपे केवल कर्ण है अकेला, उसका 21 हाथ जा रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है, उसको तो उड़ जाना चाहिए। और अगर यहाँ हनुमान जी ना होते तो ये तुम्हारा रथ कब का खंडित हो गया होता, तुमको पता ही नहीं चलता। और हनुमान जी भी इसमें देखिए, एक सबसे अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी के आने के समय हुआ क्या था। जब कृष्ण भगवान बोले कि अभी धर्म युद्ध होने वाला है, हनुमान जी की हमको जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर बोलते हैं अर्जुन कि भाई हम लोग तो नर हैं और नर के युद्ध में बानर की क्या जरूरत है। तो बोलते हैं अर्जुन रुक जाओ, भगवान राम को अगर जरूरत उस बानर की पड़ सकती है तो वो तो भगवान थे, तुम तो नर हो, इंसान हो, तुमको क्यों नहीं पड़ेगी। तो जाते हैं हनुमान जी को बुलाने,
तो हनुमान जी से जब कहते हैं कि आपको चलना पड़ेगा युद्ध में, महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो हनुमान जी कहते हैं हम एक ही शर्त पे जाएंगे। वो शर्त क्या है? बोले देखिए, हम अगर राम भगवान के साथ युद्ध कर रहे थे तो राम भगवान रोज हम लोग को बैठा के उपदेश देते थे, प्रवचन सुनाते थे, लेकिन इस युद्ध में भी हम एक ही शर्त पे चलेंगे, जब हमको प्रवचन सुनाया जाए, क्योंकि जहां भजन नहीं होगा वहां हम रह ही नहीं सकते। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो हम वादा करते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी हम तुमको भजन सुनाएंगे। तो कहा जाता है ना कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। नहीं, अर्जुन तो एक बहाना था, असल में भगवत गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। जहां बात आती है, और इसी वजह से हनुमान जी को लाया गया था। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको यह बता दूं कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, और पवन देव के ही पुत्र हैं गदाधर भीम। पवन पुत्र हनुमान जी और पवन पुत्र गदाधर भीम, तो दोनों हुए भाई, और बड़े भाई हुए हनुमान जी। तो अगर छोटा भाई तकलीफ में है तो फिर बड़ा भाई क्यों ना आए? इसी वजह से हनुमान जी इस युद्ध में आए थे। और युद्ध में आने के पहले एक बार की और आपको मैं ऐसी घटना बताता हूं। जिस समय कर्ण के बाण छूट रहे थे, उस समय एक बाण भगवान श्री कृष्ण को आको लगा था, और जब कृष्ण भगवान वो बाण निकाल रहे थे तो हनुमान जी ने उस पताखे से देखा कि अरे तो मेरे प्रभु को बाण लग गया। तो उनको आ गया गुस्सा, और जब वो गुस्से में भयंकर रूप धारण करते हैं उस कुरुक्षेत्र में, तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि रुक जाओ हनुमान, ये सतयुग नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये त्रेता है। और त्रेता में कोई ऐसा योद्धा है ही नहीं जो तुम्हारे इस रूप को देख भी सके। तुम जिधर देख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो तुम शांति से बैठो। वो जो भी महाभारत ये इतने दिन तक चला ना, वो हनुमान जी के आने के बाद एक सेकंड भी न टिक पाता। फर्क ये था कि उनको कंट्रोल में रखा गया। तो ये था बात इनके युद्ध में आने की। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई।